हेलो दोस्तों। इस वीक गोल्ड का क्या मूव हो सकता है और गोल्ड हमको बाय में मिल सकता है या फिर सेल में, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जानेंगे ये भी कि गोल्ड इतनी स्पीड से और बहुत बड़ी बाय साइड की मूव क्यों देता चला जा रहा है, क्योंकि सेलर्स को काफ़ी परेशान कर रहा है गोल्ड, और आपको सेल में एंट्री नहीं लेने दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी खास वजह क्या है, ये भी हम जानने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गोल्ड काफ़ी स्पीड से मूव कर रहा है और हमको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। ये भी बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं सबसे पहले दोस्तों चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट में क्या असल कहानी है। ये जो मंथली का जो कैंडल है दोस्तों, तो मंथ का इतना बड़ा कैंडल मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं आसपास नजर आ रहा होगा बुलिश साइड का। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें तो इस जगह पर जरूर है, जो कि ये काफ़ी पुरानी बात है, यानी कि 2020 की बात है। तो ये 4 साल के बाद इतनी बड़ी कैंडल यहाँ बनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वॉर है, क्योंकि वार के जो हालात हैं वो इस समय ऐसे बन चुके हैं कि वो एक वर्ल्ड वार का रूप ले रहा है। ये हम लोग नहीं सोच रहे, लेकिन जो देश हैं वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को सेफ एसेट्स में इन्वॉल्व करने के लिए गोल्ड को बहुत अच्छा समझते हैं। तो यहाँ सेंट्रलाइज्ड बैंक और देश काफ़ी बड़ी संख्या में गोल्ड को जो परचेज कर रहे हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर चाइना है। आप गूगल करिएगा तो चाइना ने इस साल जो गोल्ड का अपना भंडार है वो बहुत स्पीड से बढ़ाया है। तो ये भी वजह है। तो एक देश जब गोल्ड को काफ़ी बड़ी संख्या में परचेज करता है तो उसकी एक होड़ लगती है, दूसरा देश भी सोचता है कि हमको भी गोल्ड को परचेज करके रखना चाहिए, और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वार की सिचुएशन अब लगभग 50% देशों में बन चुकी है इंडिया चाइना के बीच। अभी इंडिया ने भी अपने 10,000 सैनिक चाइना के बॉर्डर पर भेजे, जिससे चाइना को उससे आपत्ति हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध जैसे हालात क्रिएट हो गए, और बाकी जो देश हैं उनमें चल ही रहा है, यूक्रेन और रूस का, इसराइल का और उसका। तो इस वजह से क्या है कि कई देशों में युद्ध के हालात ऐसी क्रिएट हो गए जिसकी वजह से ये गोल्ड अप साइड में लगातार कंटिन्यू मूव करता चला जा रहा है। तो हमको बड़े एहतियात के साथ इसमें ट्रेड करनी है, और कैसे ट्रेड करनी है, कहाँ से हमको बाय में बैठना है, कहाँ से सेल में बैठना। अपने माइंड को थोड़ा सा अपग्रेड करिए कि मार्केट के ट्रेंड के साथ हमेशा रहिए। अगर आपको सेल में भी बैठना है और मार्केट अगर बाय में चलती जा रही है तो सिर्फ रीजन देख करके और स्कैल्प की तरह से उसको लिया करिए, कभी भी बड़ी ट्रेड के बारे में ना सोचा करिए ट्रेंड के अगेंस्ट। अच्छा, अब चलते हैं इसमें, समझते हैं कि दोस्तों इसमें क्या असल कहानी है। देखिए ये जो मंथ की जो कैंडल है उसकी बहुत छोटी सी अपसाइड वीक है, यानी कि 36 हाई लगा था और 33,120 पर मार्केट ने क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो $3 का सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो मार्केट का ये कोई रिट्रेसमेंट है नहीं, आपको बताएं तो। क्योंकि मार्केट फ्राइडे में छुट्टी, बैंक हॉलीडे होने की वजह से मार्केट क्लोज हो गई थी, तो इस वजह से ये, तो इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर उस समय था। तो मार्केट गैप में भी ओपन हो सकती है, इस बात का भी आप बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मार्केट ओपन हो तो आप एकदम से एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा ठहरने दें और उसको मूव करने दें, उसके बाद ही हमारी एंट्री बनती है। मैंने आपके लिए जोन लगा रखे हैं H1 में, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सिर्फ 1-2 लाइन आपको खींच के दूंगा मैं, उसी लाइन के आधार पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं, और जोन भी मैंने आपके लिए लगा के रखे हैं। अब क्या हो सकता है मंथ के हिसाब से? मंथ के हिसाब से ये जो इसकी इतनी बड़ी कैंडल है, पहले इसको आप, इसके बाद जो कैंडल स्टार्ट होगी मंथ की, तो वो कैंडल इसके रिट्रेसमेंट के लिए आ सकती है, और वो रिट्रेसमेंट का जो 50 और 60% का एरिया है वो लगभग आपके सामने मैं फैब लगा के दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कौन सा एरिया हमारा रिट्रेसमेंट का हो सकता है। हम सिर्फ एक सिंगल कैंडल की अगर हम बात करें तो इसका जो रिट्रेसमेंट का एरिया बन सकता है वो 2139 और 2115 का एरिया है। यहाँ पर आप जरूर लाइन खींच लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी बाय मिल सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके अपसाइड मूव कर सकती है अगर वार में कोई भी कमी नहीं आई तो आपको सेल की तरफ अगर रिट्रेसमेंट सेल लेनी है आपको, तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। H1 में मैंने आपके लिए बड़ी अच्छा जोन दिया है कि कहाँ से आपको सेल में बैठना, ताकि आपसे सेल भी मिस ना हो, क्योंकि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि और बहुत डाउन साइड मूव करना शुरू कर दे, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए वॉर की, तो उसमें आपसे सेल भी मिस ना हो। तो वो भी मैंने आपके लिए आगे लगा के रखी है।
तो यहाँ पर आप 2139 और 2115 का जो जोन है, यहाँ आप अपनी लाइन खींच लेगा और इस यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड में मूव कर सकती है। अच्छा, एक लाइन मैंने एक और खींच दी है, यह है 2144 का एरिया। इस जोन में अगर आपको मंथली के हिसाब से मार्केट मिले तो यहाँ से आप बाय से बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट जरूर होगी, चाहे वो $10-15 हो, $20 हो या फिर $50 हो, लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर दे करके जाएगी। तो ये मंथ की बात थी। अब चलते हैं वीकली की तरफ कि वीकली की क्या असल कहानी है। दोस्तों, वीकली की जो सिचुएशन है वो मैं आपको शुरू से अपनी हर एक वीकली के एनालिसिस में बताता चला आ रहा हूं। अगर आपने हमारी पिछली की वीकली, मैंने बताया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जरूर जाएगी, हर हाल में जाएगी, क्योंकि जो मार्केट की जो सिचुएशन है मैंने जो लगा के दिया है ये, तो ये इस तरह से मार्केट मूव कर रही थी, यानी कि जो बीच की जो सेंट्रल लाइन है इसको भी हमको बड़ा ध्यान देना होता है। और पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन के जब तक डाउन साइड मार्केट क्लोज नहीं करती तब तक ये लॉन्ग टर्म सेल नहीं है। अगर आपको सेल में बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प करेंगे और हम आपको जोन देंगे कि कहां से आपको सेल में बैठना है। अब वही कहानी हुई कि मार्केट ने इसके डाउन साइड क्लोज ही नहीं किया, जबकि इसको टच करके अप साइड मूव कर गई। अब ये जो कैंडल बनी है काफी बड़ी कैंडल बनी और इसको टेस्ट करने के लगभग करीब है, यानी कि जो अब जो नेक्स्ट वीक की कैंडल जो स्टार्ट होगी और उसका जो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का एरिया है वो लगभग 2266 का एरिया है, यानी कि 2266 के एरिया को टेस्ट करके मार्केट डाउन साइड मूव कर सकती है। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको इस वीक में। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि आपको वीकली के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करनी है। वीकली के हिसाब से साफ साफ और क्लियर पिक्चर है कि जो इस समय मार्केट में जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है इसका रिट्रेसमेंट जैसे ही करती है 50%, जो कि मैंने आपको मंथ के हिसाब से बताया है, तो इसमें भी अगर आप 5 का यूज करेंगे तो इस सिर्फ पर हम सिंगल कैंडल का रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, तो ये जो 50% का है तो वो 2202 और 60% 2193 का एरिया बनता है। 2202 और 2193 यानी 2202 और 2193 का एरिया है, जहां से मार्केट आपको रिजेक्शन दे सकती है अप साइड के लिए, यानी कि लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट ने अप साइड से काफी छोटी वीक बनाई है, मार्केट उस समय क्लोज हो गई थी, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से डायरेक्ट ओपन हो और इसको डायरेक्ट यहां टेस्ट कर ले जा करके, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसी मार्केट इसको इस एरिया को 2266 के एरिया को 67 के एरिया को टेस्ट करे, आप यहां से सेल स्कैल्प में बैठ सकते हैं, छोटी सी सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीकली। अब इसमें एक और असल कहानी और भी है कि मार्केट अगर यहां से रिजेक्ट नहीं होती है और मार्केट इसके एबव साइड चली जाती है, मान लेते हैं कि इस तरह से ये अगले नेक्स्ट वीक की कैंडल क्लोज कर देती है, हाफ बॉडी लगभग ऊपर होनी चाहिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, फिर आपको जो सेल में बैठना सिर्फ रिट्रेसमेंट सेल में बैठना है, रीजन देख करके वो मैं आपको डेली की जो एनालिसिस है उसमें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इसको जब रिटेस्ट करेगा फिर हम यहाँ से एक लॉन्ग टर्म की बाय में बैठेंगे, जो कि आपको 2400, 2500 और 3000 के लेवल तक भी ले जा सकती है, क्योंकि ये जो वीकली का जो चैनल है इसको ब्रेक करना का मतलब है कि बहुत बड़ा फिर मूव आपको अगले नेक्स्ट वीक मिलने के चांसेस बने रहेंगे। अगर ये नेक्स्ट वीक नहीं होता तो अगले वीक हम देखेंगे, ये अगर चांसेस हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म की बाय का बन सकता है। अच्छा, ये तो दोस्तों थी हमारी वीकली की कहानी, जो हमने आपको बहुत क्लियर और साफ पिक्चर दिखाई है। दूसरी हम डे 1 में चलते हैं, तो डे 1 की कहानी क्या है। डे 1 में भी दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ एक रिट्रेसमेंट के लिए एक आपका फैब यूज किया है। ये जो डे 1 है इसने भी जब भी ये मार्केट डाउन साइड रिजेक्ट होती है तो आपको 2212 और 2206 का जो जोन है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि 2212 और 2206 का जो जोन है वो एक वाइंग का जोन है और इतने प्रेशर के साथ मार्केट अपसाइड गई है तो इसका रिट्रेसमेंट भी जरूर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर बैठे हैं वो बायर अपने अपने प्रॉफिट को बुक भी करेंगे और जैसे ही प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट डाउन साइड जरूर आएगी। लेकिन एक चीज बड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट एकदम अपसाइड मूव कर रही थी और क्लोज हो गई, तो ये जो सिलसिला है ये अपसाइड भी जा सकता है। अगर ये नेक्स्ट अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर के सीधे अपसाइड मूव करना शुरू कर देती है तो ये रिट्रेसमेंट फिर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वो हम डेली के एनालिसिस में आपको क्लियर कर देंगे कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये डे 1 की कहानी थी। अब हम H4 के चार्ट की तरफ चलेंगे कि H4 का चार्ट हमको क्या बोल रहा है और हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो H4 का चार्ट है
उसने एक इनगल्फ यहाँ क्रिएट की थी, और जिस समय मैंने एक लाइन लगा के दी थी अपने डेली के एनालिसिस में, अपने दोस्तों को बताया था कि इस लाइन के अपसाइड जैसे ही मार्केट क्लोज करे और इसका रिट्रेसमेंट करे और तुरंत से आपको बाय में बैठना है। तो जिसने इस पे मेरी जो पिछली एनालिसिस को ध्यान दिया होगा तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट में होगा। सिर्फ मैं लाइन खींच देता हूँ कि इस लाइन को बड़ा विशेष ध्यान रखना है, और इस लाइन के अपसाइड जैसे ही क्लोज करे, देखिए अपसाइड क्लोज किया, फिर रिटेस्ट भी किया, और उसके बाद आपको प्रॉपर मतलब ट्रेड मिली। यहाँ पे मैंने लाइंस भी लगा करके दी थी आपको, और आपने अगर इस पे ध्यान दिया तो अच्छी ट्रेड में होंगे। अब H4 क्या कर सकता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ लाइंस लगा करके दे दे रहा हूँ H4 में। एक लाइन आपकी ये है जो कि मार्केट जहाँ पर आपके हाई लगाया था, यानी कि आपका 36 का एरिया, और दूसरी जो लाइन है दोस्तों वो मैं आपको लगा के दे देता हूँ, और वो है आपके ये जो लाइन है ये। अब H4 को अगर डाउन साइड क्लोज होने दें, अगर आपको सेल में बैठना है तो इस तरह से डाउन साइड, यानी ये जो कैंडल है इसके इस तरह से डाउन साइड क्लोज होने दें, फिर रिटेस्ट करें, तब आप सेल में बैठेंगे, नहीं तो सेल में नहीं बैठेंगे। अब अगर अप साइड में आपको बैठना है तो ये जो एरिया है इसके अप साइड मार्केट क्लोज करे, हाफ बॉडी ऊपर हो, फिर रिटेस्ट करे, फिर आप बाय में बैठ सकते हैं। ये सिनेरियो H4 का है। अब अगर H4 में आपको ट्रेड करनी है तो इसी जोन के हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। कुछ लेवल मैंने आपके लिए लगा के दिए हैं, उन लेवल्स पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि H1 में है। और एक हवा में मैंने आपको बोला जाए तो एक इस तरह से आपको कोई जोन नहीं बताएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि आपको सेल कहाँ से लेनी है, क्योंकि मार्केट कभी अपसाइड वहाँ गई नहीं तो रिजेक्शन का एरिया बनता किस हिसाब से है। लेकिन इसको भी आप टेस्ट करिएगा, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट जरूर होगी दोस्तों, लेकिन छोटे से एसएल के साथ आप बैठ सकते हैं उसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने मैजिक जोन की, जो कि मैं आपको डेली की एनालिसिस में देता हूँ, लेकिन मैं वीकली दे रहा हूँ, क्योंकि कल की जो डेली के एनालिसिस है उसमें मैं आपको ये डेली के एनालिसिस में नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए, क्योंकि मेरी इस समय तो तबीयत ठीक नहीं चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वीकली वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसमें ध्यान देना है कि जो मार्केट मैजिक जोन है वो 2239 का एरिया है और 2233 का एरिया है। 2239 और 2233, यानी कि मार्केट अगर इस मैजिक जोन के हमारे अपसाइड क्लोज कर दे इस तरह से, तो इसका थोड़ा सा रिटेस्ट करें, मार्केट में आप बाय साइड में बैठ सकते हैं। ये मैजिक जोन का ट्रेड करने का तरीका है। अगर इसके डाउन साइड क्लोज कर देती है मार्केट H1, फिर आप इसका रिटेस्ट करें और सेल साइड में बैठ सकते हैं। ये एक मैजिक जोन का ट्रेड करने का तरीका है, और ये हमारे हर एक एनालिसिस में हमने आपको दिया है, और सारे एनालिसिस को आप देखिएगा, ये बहुत कारगर है और बहुत आपके काम आया है। कभी ये मिस नहीं हुआ है और कभी भी इसने आपके एसएल को हिट नहीं किया है। अच्छा, तो अब दोस्तों और दूसरी कहानी हम चलते हैं अपने की। अगर आपको बाय में स्कैल्प में बाय में बैठना है तो 2218 2224 का एरिया है, वहां से आप बाय में स्कैल्प में बैठ सकते हैं। अच्छा बाय जोन 2203 और 2210 का एरिया है, यहाँ से भी आप बाय में बैठ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय हमारी है 2192 और 2285 का एरिया, सॉरी 2285 नहीं है, ये 2185 है, इसको आप 2185 कर लीजिए। तो 2185 और 2192 का एरिया, यहाँ से आप एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाय है, और डिसेंट बाय हमारी 2172 2167 के जोन से है, जहाँ से आप एक अच्छी बाय और स्विंग बाय में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की, जो मैंने हवा में बात की थी वो आपका एरिया है 2257 और 2262 का एरिया। तो 2257 और 2262 का एरिया है। मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से मूव करते हुए अपसाइड जाती है, यानी कि उस दिन के दरमियान, तो ये वैलिड है, यानी कि डे 1 में ये वैलिड है। और डे 1 में आपको विशेष ध्यान रखना, अगर वो दिन चेंज हो जाए तो आप इसको बिल्कुल भी लागू मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वनडे के लिए वैलिड है, ओनली, मैं लिख देता हूं ओनली डे 1। अगर मार्केट काफी स्पीड से मूव करती चली जाती है तो फिर आपको इस एरिया से रिजेक्शन मिलेगा, और उसकी वजह है कि वो हमारा वीकली का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो दोस्तों ये था हमारा H1 का जोन। मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बड़ा डीपली और बड़ा ही सिंपल भाषा में समझाया है। सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड करिए। अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो जोन टू जोन ट्रेड करिए, इसके बीच में बिल्कुल भी एंट्री मत करिए।
आप अगर लॉस में हैं तो अपनी सिर्फ कमी की वजह से होंगे दोस्तों। आप कहीं ना कहीं बीच में एंट्री में घुस जाते होंगे, आपको लगता होगा कि अब बाय जा रही है, जाने दीजिए जहां मार्केट जा रही है। आपके जोन पर मार्केट आएगी जरूर, वेट करिए, क्योंकि ट्रेड फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच होता है, वेट एंड ट्रेड होता है। आप वेट करेंगे तो ट्रेड मिलेगी, वेट नहीं करेंगे तो लॉस मिलेगा। तो इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपके ये एनालिसिस मेरा समझ में आया होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है, आपके पास से कुछ नहीं जाता। और अभी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।